हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार मैं आईसीयू में ऑब्जर्व करती हूँ कि 70 या 80 साल के बूढ़े लोग आते हैं जिन्हें कि पुराने कोई बीमारी नहीं रहती, परंतु कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बढ़ा रहता है और इसी डर से वो एंटीप्लेटलेट या इकोस्प्रिन लेते रहते हैं और बहुत सारा ब्लीडिंग करके, जहाँ पे कि पेट के रास्ते से खून की उल्टी होना या लेटरिन के रास्ते खून निकलना और शॉक में पहुँच जाते हैं। तो एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिससे आपका बहुत केयरफुल और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। स्पेशली हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही इनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या क्या कारण है जिसमें हमें एंटीप्लेटलेट या इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो, या फिर आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आपका बाईपास हो चुका है, या आपको स्ट्रोक है जिसमें हार्ट के ब्रेन के वेसल एक ब्लॉक हो चुकी है, तो आपको लाइफ टाइम एंटीप्लेटलेट की ज़रूरत है। और आपको अगर स्टेंटिंग किया हुआ है कोरोनरी वेसल्स में हार्ट अटैक के एंजियोग्राफी के बाद, तो आपको फर्स्ट ईयर में याद रखिए ड्यूअल एंटीप्लेटलेट मतलब 2 विभिन्न प्रकार के एंटीप्लेटलेट खानी ही चाहिए। तो ये बात हुई इंडिकेशन की। अब हमें हमेशा क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब आपको कोई बीमारी आने के पहले हम एंटीप्लेटलेट ले सकते हैं क्या? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है तो बात अलग है, आप कुछ 40 से 60 साल की उम्र तक शायद एंटीप्लेटलेट ले सके लो डोज का, लेकिन 60 साल के उपरांत अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो भी इसकी अननेसेसरी सेवन की सलाह नहीं दी जाती है। बहुत बार लोगों के मन में फियर होता है कि शायद एस्प्रिन ले लेंगे तो हमारा हार्ट अटैक रुक जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे मैंने बताया ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। एक तो स्लो ब्लीडिंग होती है और कभी कभी मेजर जीआई ब्लीड भी होती है जो पेशेंट को सीधे आईसीयू में रख देती है और कभी कभार मॉर्टेलिटी भी हो जाती है। वैसे ही कहा जाता है कि शायद कोलोरेक्टल कैंसर के प्रिवेंशन में इसका रोल है, पर वो रोल भी इतना कम है कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ब्लीडिंग रिस्क और कैंसर का रिस्क दोनों ही इक्वलेंट पड़ते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट नहीं होता है। तो डेफिनेटली प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब बीमारी आने के पहले लकवा रोकना या हार्ट अटैक रोकने के लिए इसको लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर यस सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपको लाइफ टाइम एंटीप्लेटलेट लेना चाहिए। और सेकेंडरी प्रिवेंशन हम किन किन चीज़ों के लिए करते हैं? अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है, आपका बाईपास हो चुका है, आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या फिर आपको स्ट्रोक आया है जिसमें आपके ब्रेन के ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुई है, तो डेफिनेटली आपको नॉन स्टॉप इस दवाइयों का सेवन करना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी इस्तेमाल से आप बचें।